हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे ही होंगी। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी जो श्रृंखला चल रही है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की टॉपिक वाइज। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह होगा आधुनिक भारत का इतिहास 1885 से 1947 तक। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1885 से 1947 तक के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो बिना किसी देरी के हम चलते हैं आज के क्वेश्चनों पर। आज का पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यहाँ पर हमें बताना है कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1885, 1887, 1995, 1998। आज की वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर हमें 1885 से 1947 तक 100% करने हैं। इसलिए मैं आज की वीडियो में प्रश्नों की व्याख्या नहीं करूँगा, मैं आपको सीधा उत्तर बताऊँगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था। यहाँ पर हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयबजी। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बदरुद्दीन तैयबजी। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पर हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जॉर्ज यूले। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा W.C. बनर्जी यानी व्योमस चंद्र बनर्जी। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वह है 1905 में बंगाल विभाजन किसमें भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए बंगाल विभाजन किसमें भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पर जो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। 1905 में बंगाल विभाजन किसमें भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा या इच्छा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन होंगे वह हैं लॉर्ड हैमिल्टन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया था। यहाँ पर हमें बताना है तिलक का प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, कांग्रेस की किस अधिवेशन में दिया था। ऑप्शन हमारे लखनऊ अधिवेशन 1916, लाहौर अधिवेशन 1929, हरिपुरा अधिवेशन 1938 और कराची अधिवेशन 1931। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन लखनऊ अधिवेशन में तिलक ने प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। यहाँ पर हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, गांधी युग, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन उदारवादी चरण। 1885 से 1905 के काल को उदारवादी चरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से
किसको भारत का महान वर्द व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मदन मोहन मालवीय। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए भारत का महान वर्द व्यक्ति या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? यहाँ पर जो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ पर हमें बताना है जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो यहाँ पर जो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड होर्डिंग। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? ऑप्शन हमारे एस एन बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जी.के. गोखले यानी गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेंढकों की तरह ट्रा ट्रा करके चुप होते रहे तो हमें अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऑप्शन सुनिए। पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं और आपको अगर ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त, सुभाष चंद्र बोस। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे? ऑप्शन है हमारे राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर, हरीश चंद्र विद्यासागर और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमें बताना है लैंड होल्डर्स सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, द्वारिकानाथ टैगोर। 1838 ईस्वी में लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई। ये प्रथम राजनीतिक संस्था थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ? ऑप्शन है 1885, 1886, 1892, 1895। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? ऑप्शन है पी मित्रा, हरदयाल, विजय तिलक, विपिन चंद्र पाल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, हरदयाल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और पीछे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आगे आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। एक नंबर ऑप्शन है लाला लाजपत राय, आगरकर, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, अरविंद घोष। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हमें यहाँ पर बताना है। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारे ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, 1903 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में और 1905 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, 1906 ईस्वी में भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। यहाँ पर हमें बताना है बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। ऑप्शन है यंग इंडिया, केसरी, कामरेड, अल हिलाल। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन होगा, यहाँ पर केसरी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका केसरी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक को भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बताना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, 1907 ईस्वी में सूरत में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। इसे सूरत की फूट भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें बताना है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था। हमारे ऑप्शन है, एक नंबर ऑप्शन होगा मोहम्मद अली, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी और तीसरा ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, चौथा ऑप्शन है सैयद अहमद खां। और यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है सी नंबर ऑप्शन, अबुल कलाम आज़ाद अल हिलाल समाचार पत्र के द्वारा राष्ट्रीयता का प्रचार शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन है बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में, दूसरा ऑप्शन है भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, और चौथा ऑप्शन है भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन है, ये सही होगा, बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ऑप्शन है डॉक्टर रास बिहारी घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, चौथा ऑप्शन है व्योमस चंद्र बनर्जी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन, डॉक्टर रास बिहारी घोष ने 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, और एक क्रांतिकारी संगठन। यह पीछे के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन हैं जो पीछे के एग्जाम में आए हुए हैं और आगे आने वाले एग्जाम में रिपीट होने की पूरे चांस हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति थी, यह एक क्रांतिकारी संगठन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ।
जिसके विरोध के फलस्वरूप यह पुनः एकीकृत हुआ था? ऑप्शन है 1906 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में। जो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था वह पुनः एकीकृत 1911 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन है यह सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? यहाँ पर हमें बताना है किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। ऑप्शन है चंपारण का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन का। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? यह क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है और यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन है ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी। तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1915-16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, किसके नेतृत्व में? ऑप्शन है तिलक व एनी बेसेंट के, तिलक व अरविंद घोष के, तिलक व लाला लाजपत राय के, चौथा ऑप्शन है तिलक व विपिन चंद्र पाल के। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, तिलक व एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना या आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन है आर.जी. भंडारकर ने, पी.डी. सावरकर ने, सी.आर. दास ने, सरदार भगत सिंह ने। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन, वी.डी. सावरकर ने। वी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें बताना है किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ऑप्शन है सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली। और आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन है, सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, लाल बाल पाल तिरगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? यहाँ पर लाल से अर्थ है लाला लाजपत राय, बाल से अर्थ है बाल गंगाधर तिलक और पाल है विपिन चंद्र पाल। इनमें से हमें बताना है वह कौन सा व्यक्ति है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन है, लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई? ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1917, बम्बई अधिवेशन 1918, अमृतसर अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1916। तो यहाँ पर हमें बताना है श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस के अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। यह प्रथम कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी और यह निर्वाचित हुई थी कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन है, यह सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? यहाँ पर हमें बताना है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था। ऑप्शन है 1908 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। आपने अपना उत्तर सिलेक्ट कर लिया होगा और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन, 1908 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? ऑप्शन है बी.सी. पाल ने, मोतीलाल नेहरू ने, बन्ना भाई देसाई ने, सी.आर. दास ने। आप भी अपना उत्तर सिलेक्ट कीजिए और बताइए अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन, सी.आर. दास ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? ऑप्शन है दांडी, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद। तो यहाँ पर जो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन चंपारण। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की क्रियाविधि सबसे पहले चंपारण में प्रयुक्त की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, देश बंधु की उपाधि से संबंधित है। ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, चित्तरंजन यानी सी आर दास, और तीसरा ऑप्शन है विपिन चंद्र पॉल, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर हमें बताना है देश बंधु की उपाधि किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन चित्तरंजन दास। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन है बम्बई, कलकत्ता, लाहौर, मद्रास। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें बताना है कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन लाहौर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। यहाँ पर हमें बताना है किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई थी, और यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन 1935 का अधिनियम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? यहाँ पर हमें बताना है काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, बरकतुल्लाह। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, 1919 के अधिनियम में वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? ऑप्शन है माटेग्यू, तेज बहादुर सप्रू, मिंटो, चेम्सफोर्ड। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालचारी, सुभाष चंद्र बोस, जे.एल. नेहरू। यहाँ पर हमें बताना है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा सी नंबर ऑप्शन सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन है माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना, वेवेल योजना। तो यहाँ पर हमें बताना है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। तो यहाँ पर जो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन माउंटबेटन योजना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। यहाँ पर हमें बताना है असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो यहाँ पर जो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा डी नंबर ऑप्शन लॉर्ड चेम्सफोर्ड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? ऑप्शन है 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 और 30 जनवरी 1949। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और यहाँ पर हमें बताना है महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा बी नंबर ऑप्शन 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौता दिल्ली समझौता कब हुआ था? यहाँ पर हमें बताना है गांधी इरविन समझौता यानी दिल्ली समझौता कब हुआ था। ऑप्शन है 5 मार्च 1931, 12 मार्च 1930, 12 नवंबर 1930, 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर हमें बताना है गांधी इरविन समझौता कहाँ पर हुआ था। तो सिंपल सा उत्तर होगा वह होगा एक नंबर ऑप्शन 5 मार्च 1931। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, वल्लभ भाई पटेल। और यहाँ पर जो उत्तर होगा वह होगा 1 नंबर ऑप्शन अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष रहे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? यहाँ पर हमें बताना है महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। तो हमारे ऑप्शन हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इनमें से कोई नहीं। तो कांग्रेस ने भी एकमात्र जो सम्मेलन में भाग लिया था वह था बी नंबर ऑप्शन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? ऑप्शन है 1912 में, 1915 में, 1918 में, 1925 में। आप भी अपना उत्तर सेलेक्ट कीजिए और बताइए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वह होगा 1925 में। यह 50 प्रश्नों की श्रृंखला है 1885 से 1947 तक। आज के इस पार्ट में हम करेंगे सिर्फ 50 क्वेश्चन और अगले पार्ट में हम करेंगे अगले 50 क्वेश्चन 51 से 100 तक। तो आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो है वह सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।